महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रॉपर्टी से बनने वाले राजयोग की इस श्रृंखला पर आप लोगों ने जितना स्नेह दिया, उस सभी के लिए आप हृदय से साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, आज पार्ट तीसरा, भाग तीसरा है और इसमें भी हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विशिष्ट योग की जो कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में हो तो वो प्रॉपर्टी किंग अवश्य बनता है, अर्थात प्रॉपर्टी के माध्यम से उसके जीवन में राजयोग का प्रवेश होता है। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। और हाँ, आप लोगों की ही सुविधा के लिए हमने 2021 का राशिफल तैयार किया है, जिसको देख करके आप अपनी राशि का 2021 का हाल समझ सकते हैं, बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई बटन में भी उसका लिंक दिया है और प्रति माह जो अंतिम रविवार आएगा उस दिन में 12:15 बजे हम लाइव आएंगे और आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं 12:15 बजे। तो इसको खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा। साथियों, जिस राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको यदि कोई शास्त्रीय नाम देना ही हो तो उसको हम आज नाम दे सकते हैं दीर्घ राजयोग। दीर्घ राजयोग अर्थात ऐसा राजयोग जो सदा चलेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति संपत्ति प्रॉपर्टी के माध्यम से इतनी अर्जित करता है कि उसको फिर जीते जी बहुत ज़्यादा व्यवसाय या उद्यम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही उसका प्रॉपर्टी व्यवसाय है वो किसी एक कस्बे, किसी एक नगर या किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो कई शहरों में अपने प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है। और ये बहुत ही विलक्षण योग है भाग्येश का लाभ भाव में जाना। अब आप देखिए कि भाग्य और लाभ दोनों ही कितने सकारात्मक भाव हैं। जब भाग्य की लगाम आपके हाथ में हो तो लाभ प्राप्त करने से आपको कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इस योग के बारे में जानें। आप भी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में उठा करके इसका मिलान जरूर करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका, एक रिक्त जन्म पत्रिका देख रहे हैं। किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। जो नवम भाव, जहां पर कि आप भाग्य भाव लिखा हुआ देख रहे हैं, और 11वां भाव जहां पर कि आप लाभ भाव लिखा हुआ देख रहे हैं। यदि भाग्येश अर्थात भाग्य स्थान का स्वामी जाकर के और लाभ भाव में बैठ जाए तो इस विलक्षण राजयोग का निर्माण होता है। प्रॉपर्टी और बहुत बड़ा बिल्डर ये व्यक्ति बनता है। अब इसको एक एक करके हम जान लेते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के भाग्य स्थान पर 1 या 8 इनमें से कोई एक अंक लिखा है और इनका स्वामी मंगल जो है वो लाभ भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, तो यदि आपके नवम भाव में 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक लिखा है और इनका स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर जाकर के बैठ जाए, तब यदि भाग्य स्थान पर 3 या 6 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और बुध जो कि स्वामी होकर के और लाभ भाव में बैठ जाए, यदि भाग्य स्थान पर 4 नंबर का अंक लिखा है और स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान पर जाकर के बैठ जाए, यदि भाग्य स्थान पर 5 नंबर का अंक लिखा है और इसके स्वामी सूर्य लाभ भाव में जाकर के बैठ जाए,
यदि भाग्य स्थान पर 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और फिर भाग्येश गुरु लाभ स्थान पर जाकर के विराजमान हो जाए, और यदि अंत में 10 या 11 है, ये दोनों में से कोई एक अंक भाग्य स्थान पे लिखा है और शनिदेव आपके लाभ स्थान पे जाकर के बैठ जाए, तब ये सारी स्थितियां निर्माण करती है दीर्घ राज योग का, जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी का किंग बना करके ही दम लेता है। साथियों, जिन स्थितियों की हमने चर्चा की वो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का तो किंग बनाएगी ही। यदि आपके हाथ में आपकी जन्म पत्रिका है तो मैं इस व्यक्ति की कुछ विशेषताएं आपको बतलाने जा रहा हूं। वैसे तो व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का एक संतुलन होता है, ये आते जाते रहते हैं, परंतु यदि मैं कहूं कि इस व्यक्ति के सुखों का पलड़ा भारी रहता है, जीवन का 80% हिस्सा, 80% कालखंड सुखों में बीतता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाँ, इनको हो सकता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद में कुछ समय के लिए अकेलेपन का सामना करना पड़े। ये जो व्यक्ति है ये भाई बहनों में अक्सर सबसे बड़े होते हैं और 32 वर्ष की आयु के आसपास इनका भाग्योदय होते हुए देखा गया है, जिसमें इनके ससुराल पक्ष का भी अच्छा खासा सपोर्ट इनको मिलता है। यदि संतान पक्ष की हम बात करें तो इनको प्रथम संतान के रूप में पुत्र संतति प्राप्त होती है और इनमें एक इतनी विलक्षण क्षमता होती है किसी को भी कन्विंस करने की कि ये शत्रु से भी लाभ उठा लेते हैं, कई बार ये शत्रु से भी धन अर्जित कर लेते हैं। अब आप सोचिए कितने विवेकशील प्राणी ये होते हैं। और ये केवल प्रॉपर्टी का ही काम नहीं करते, इनके एक से अधिक व्यवसाय व्यापार हमेशा चलते रहते हैं और लास्ट में इनको सरकारी पद का कुछ समय के लिए लाभ जरूर मिलता है। ये स्वयं भी उस पर आसीन हो सकते हैं। अपने कमाए हुए धन को ये घूमने फिरने में, प्रॉपर्टी और ज़्यादा निवेश करने में, पर्यटन में और दान करने में हमेशा ये यूज़ करते हैं। अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो इनको अपने परम मित्र से हानि भी प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नकारात्मक स्थितियाँ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये एक परम राजयोग की श्रेणी में है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुशीला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चूरू राजस्थान से। सुशीला जी, आपने प्रश्न किया है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी आपके लिए है कि इसी माह अर्थात जनवरी 2021 से ही आपके विवाह का एक बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहा है और बहुत जल्द आपके लिए एक रिश्ता आएगा। कुंडली मिलाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने प्रॉपर्टी किंग की चर्चा की, राजयोग की चर्चा की, अकूत संपत्ति की चर्चा की। आज के जिस योग की हमने चर्चा की उसका शास्त्रीय नाम क्या है, वही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।